लेकिन हमारे पुरखे तो पहले ही कह गए, भाई कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रो अपना चलो हमारे साथ। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, हमारे पुरखे अगर जोखिम नहीं उठाए होते तो हम आज इतने सम्मान और अभिमान से आपके सामने खड़े नहीं होते। कि टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली, और हर मैदाने जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। कि जहां सबसे ज्यादा खनिज संसाधन है वहीं सबसे ज्यादा जंगल है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, और जहां खनिज संसाधन है, पहाड़, नदियां हैं, जल है, वहीं आदिवासी है, मूल निवासी है। और इसलिए मैं इस जमीन को सलाम करता हूं कि आप वो लोग हैं जो इस देश को रहने लायक बनाते हैं। आदरणीय अजय वर्मा जी और मंच पर बैठे हुए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति अनावरण समिति के सभी सम्मानित लोग और बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, सिद्धू कानू की धरती, झारखंड के गढ़वा और आसपास के इलाके से आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद। आज जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक खूबसूरत वादियों के बीच वो जल जंगल जमीन जो इस मुल्क की सबसे बेशकीमती दौलत है। आप कभी भारत का नक्शा पकड़िए और भारत के नक्शे पर बचपन में हम लोगों को पढ़ाते समय सिखाया जाता था, आप भारत का नक्शा बनाइए, उसमें आदिवासी कहां रहते हैं उस जगह को चिन्हित करिए। एक दूसरा नक्शा बनाइए और उसमें चिन्हित करिए कि इस देश में जो खनिज संसाधन है, जो सोना, हीरा, जवाहरात है, जो कोयले से लेकर के तमाम खनिज संसाधन है, बेशकीमती चीजें हैं जिससे यह देश चल रहा होता है, उसको बनाइए। और दोनों नक्शों को जब एक पर रख देंगे तो आप पाएंगे कि जहां सबसे ज्यादा खनिज संसाधन है वहीं सबसे ज्यादा जंगल है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, और जहां खनिज संसाधन है, पहाड़, नदियां हैं, जल है, वहीं आदिवासी है, मूल निवासी है। और इसलिए मैं इस जमीन को सलाम करता हूं कि आप वो लोग हैं जो इस देश को रहने लायक बनाते हैं। जब आप आदिवासी को उससे निकाल लेंगे, मूल निवासी को उससे हटा देंगे, उसके जल जंगल जमीन छीन लेंगे, तो ये जंगल, पहाड़, नदियां ये बर्बाद हो जाएंगे। आप इसकी मिट्टी खोद कर सोना निकाल लेंगे और चंद पूंजीपतियों के हाथों इसे बेच देंगे। और जो लोग यहां के रहने वाले हैं, जिन्होंने इस आबो हवा को बचाया, बनाया, उनके लोगों के हाथ में, उनके बच्चों के हाथ में गरीबी और मुफलिसी मिलेगी। मैं जब आपके इस कार्यक्रम में आ रहा था तो एक साथी हमारे आदिवासी समाज के साथी मिले और उन्होंने रास्ते पर पहचान करके उन्होंने एक लाइन बोला कि इस पूरे इलाके में कहीं बालू खना जा रहा है, कहीं पत्थर निकाले जा रहे हैं, कहीं कोई कोयला निकाल रहा, कहीं दूसरे कीमती संसाधन निकाल रहे,
और जिन लोगों को इसका बड़ा बड़ा ठीका मिला हुआ है, सरकार से उनका करार हुआ था कि वो इस पूरे इलाके के लोगों को रोजगार देंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या उस भाई ने सही बोला था? क्या आपको वादा किया गया था क्या कि ये जो लोग संसाधन निकाल रहे हैं आपको रोजगार देंगे? बोलिए, रोजगार का वादा था क्या? उन्होंने हमें यह भी बताया कि मुफ्त में शिक्षा और मुफ्त में दवाई की बात भी की गई थी। सही बात है क्या? मुफ्त में दवाई और मुफ्त में पढ़ाई और यहां के लोगों को रोजगार। और तब उसने बताया कि जितने लोग यहां की धन संपत्ति को लूट रहे हैं, वो दवाई के नाम पर पैरासीटामोल बना रहे हैं और पढ़ाई के नाम पर केवल धर्म वालों को आगे कर दिए हैं, और आपके बच्चों को केवल बेरोजगारी मिल रही है और यहां के लोगों को बीमारी मिल रही है और पढ़ाई छीन ली गई। क्या यह सच है? क्या आपका दर्द? बोलिए, यह सच है कि झूठ है? और यह अगर सच है और आप इसे जान भी रहे हैं तो चुपचाप इसे होने दे रहे हैं। इस बार सोचिएगा, यह आयोजन बड़ी मेहनत से होता है। ये जो आयोजन समिति है और संचालक महोदय ने शुरुआत में ही बताया, बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए भी लोगों को लाठी खानी पड़ी और जेल जाना पड़ा। और इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें पता है एक एक रुपया कैसे जुटाया जाता है, एक एक व्यक्ति को कैसे जुटाया जाता है। और ये तो इतना शानदार कार्यक्रम है, इतने सारे लोग अपने घर का काम धंधा छोड़ करके यहां आए हुए हैं। मैं फिर से बधाई देता हूं पूरी आयोजन समिति को कि इन लोगों ने बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। हमारे बिहार के साथी हैं, वो ओम प्रकाश जी हैं कि नहीं? ओम प्रकाश जी बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके उस बिरहा गायक भाई। आज के जमाने में लोग भोजपुरी के गानों को अश्लीलता की वजह से देखते हैं और उसमें बहुत सारे नहीं लेकिन अधिकांश लोग तो वहां केवल अश्लीलता भरी पड़ी है। और उस लोक गीत की विधा, बिरहा की विधा में ऐसे मिशनरी लोग, इन लोगों ने हमारी विचारधारा को, फूले साहू अंबेडकर पेरियार की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। ये पहला मौका है कि हम दोनों एक मंच पे हैं। मैं बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई देता हूं आप सबको। और भाई भीम आर्मी के हमारे साथी, हमारे भाई विनय रतन जी बैठे हुए हैं। मैं एक वाकया बताता हूं। मैं जब अपने विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय का, और विश्वविद्यालयों में कुछ दिन पहले ये जो सरकार आपने बना के दिल्ली में बिठाई है ना, जो शेर पाला है, समझ गए ना, एक अकेला सब पर भारी। और जैसे ही ये बयान दिया उसके कुछ दिन बाद इन्होंने कहा कि ये जो इंडिया वाले गठबंधन बनाए उससे ज्यादा पार्टी का गठबंधन हम बना रहे हैं। वही शेर ये बात बोल रहा है जो अकेला सब पर भारी था। उस सरकार को जब हमारे और आपके लोगों ने वोट देकर वहां बिठाया, कई काम उन्होंने किए। उनमें से एक ऐतिहासिक काम किया कि SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट को कोर्ट को आगे करके उसको छेड़खानी कर दी। और बहुत सारे लोग चिंतित होते हैं, ओम प्रकाश भाई आप भी जाते होंगे, तमाम लोग जो मिशनरी लोग हैं। मैं एक बात और बोल दूं, मैं जब ऐसे कार्यक्रमों में जाता हूं तो एक बात कबूल करता हूं कि आपने हमें मोहब्बत दी, सम्मान दिया, प्रेम प्यार दिया। ये हमारी विरासत नहीं है, हमारे में कोई इतना हुनर नहीं। ये जो कुछ भी हमें आज मिल रहा है, ये सब कुछ हमें कभी नहीं मिल पाता अगर इस देश में भारत का संविधान लागू ना होता और फूले अंबेडकर पेरियार नहीं होता। क्योंकि भाई इस देश में हमारे पुरखों ने हाथ से श्रम करके इन जंगलों, पहाड़, नदियों को रहने लायक बनाया है। बंजर धरती का सीना चीर करके वहां अन्न पैदा किया और लोगों का पेट भरा है। मगर जब मौका मिला इस देश दुनिया को चलाने का, तो उन लोगों ने अपने को सबसे ऊपर काबिज कर लिया जिनके पुरखों ने कुछ भी श्रम नहीं किया, मेहनत नहीं की थी। मान के खैबो, वो सारे लोग वहां पर थे। और इसलिए मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूं, जब भारत आजाद हुआ, एक किस्सा सुनिए, धर्म के नाम पर बहुत आग लगाई जा रही है और आपने हम जैसे लोगों को बुलाया है तो थोड़ा तो दवाई,
इलाज वाली दवाई बड़ी जरूरी है, लेकिन इतिहास जान करके दवाई करने की जरूरत है। जितने नौजवान यहां आए हैं उनको मेरा एक पैगाम, एक संदेश है। अपने हाथ से अपने फेसबुक, अपने ट्विटर पर और अपने किसी बोलने लिखने पर कोई बात किसी धर्म के खिलाफ अपने से मत कहिए। आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, अगर आपको कितनी भी कड़वी दवाई करनी है तो इस देश में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर पहले इलाज कर चुके हैं। वो फूले हैं, पेरियार हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उन्होंने जो लिखा है वही आप पढ़िए और बोलिए, वरना बात आप वही कहेंगे कि इस देश में अगर कोई मुख से पैदा हुआ तो गर्भ कहां ठहरा था। दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं, भारत अकेला देश है जिसमें कोई मुख से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो सीना तान के कहते हैं कि मैं युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आया हूं। और जब भारत लौटते हैं तो युद्ध छोड़े हुए हैं बुद्ध के खिलाफ। मैं उस प्रधानमंत्री को एक संदेश दे रहा हूं कि आपके धर्म की किताब में लिखा है कि कुछ लोग मुख से पैदा हुए, तो अगली बार जब अमेरिका जाना तो वहां भी सीना तान के कहना कि मैं उस देश से आया हूं जहां लोग मुख से भी पैदा होते हैं। भाई ये बात दुनिया वालों को क्यों नहीं बताते आप? क्योंकि दुनिया हंसेगी उन पर। लेकिन ये बात अगर आपको कहनी है और आपने फेसबुक पर लिख दिया, आपने भाषण में बोल दिया, अगले दिन पुलिस प्रशासन के लोग आएंगे, बाबा साहब की मूर्ति लगाने पर अगर जेल डाल रहे हैं तो इसके बाद तो आपको जेल में डाल देंगे और जमानत कराने वाला कोई नहीं मिलेगा। मगर फॉर्मूला मेरा याद रखिएगा, अगर आपको यह लिखना हो कि कोई मुख, जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जैसे बर्तन बनाना कुम्हार का धर्म नहीं धंधा है, जैसे लकड़ी का काम करना बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही मंदिर में बैठकर दान लेना पंडित का धर्म नहीं धंधा है। नीचे लिखे ज्योतिबा फूले। ये बात हमें कहनी ही नहीं है, ये बात हमारे पुरखे महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने गुलामगिरी में लिख दिया है। अगर हिम्मत है तो लगाओ ज्योतिबा फूले पर मुकदमा, फिर भी हम देखते हैं कि इस देश में किसके वारिस ज्यादा बचे हुए हैं। क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति के सामने झुकते तो वो भी हैं, बाबा साहब की मूर्ति के सामने माला तो वो भी पहनाते हैं जो अपने दिल में गोडसे गोलवलकर और हेडगवार को रखे हुए हैं। मगर आप सजग रहना, आप जोश में आकर के, भाई आज तो विनय रतन जी आए हुए हैं, हम लोग आए हुए हैं, ये वर्मा जी और इनकी टीम ने इतना बड़ा आयोजन कर दिया, तो यहां तो आप जोश में हैं, तुरंत एकदम नीला झंडा लेकर के निकल रहे हैं। आप अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहे, कल को तो आप अकेले यहां रहेंगे ना। अगर आंच आएगी बाबा साहब की उस मूर्ति पर, इस देश में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मूर्तियां बनी हैं तो उनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध, और दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर तोड़ी गई तो उनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, और वो मूर्तियां तोड़ने का काम इस देश में हुआ है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारा खौफ उनसे पूछो जो आज भी हमारे पुरखों की मूर्तियों से भी डर जाते हैं। मूर्ति तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? और आज भी मैं देख रहा था, हालांकि आपने बहुत शानदार मूर्ति बनाई है और उसके ऊपर लगाया है एक अच्छा सा कवच, ऊपर लगाया हुआ है, ताला लगाया हुआ है, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा मूर्तियां तोड़ी और बहुत सारे लोग इसमें शामिल रहे, हमारे अपने लोग भी शामिल रहे। मगर जैसे भारत आजाद हुआ ना, तो उन लोगों को यह लगा कि बाबा साहब अंबेडकर की किताबें नहीं छापेंगे, उनको सिलेबस में नहीं रखेंगे, तो कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे कि कौन थे अंबेडकर। मगर किसान, कामगार, कमेरा लोगों, आप जानते हो कि कुछ बीज ऐसे होते हैं ना जिनको बंजर धरती में भी फेंक दो वो लहलाते हुए वृक्ष बन जाते हैं, वैसे पुरखों के हम वारिस हैं। और बाबा साहब अंबेडकर आज इस देश में किसी भी जन आंदोलन के सबसे बड़े आइकॉन अगर कोई है तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर। आप नहीं मिटा पाए अम्बेडकर को, और आज दुनिया में उनका नाम हो रहा है, इसलिए आपने मूर्ति बनाई, मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। जिन लोगों ने 1 रुपये भी दिया, उसमें एक भी कदम चला है इस मूर्ति के लिए, उस रास्ते पर पहले बहुत सारे सामंतवादी लोग गुजरते रहे होंगे, और उनके गुजरने में कभी आपसे कहा जाता था कि चप्पल उतार लो, कभी कहा जाता था कि घोड़ी से उतर जाओ,
उसी रास्ते से आसपास से बहुत सारे सामंतवादी लोग गुजरेंगे, मगर रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि चौराहे पर बाबा साहब अंबेडकर की एक आदमकद प्रतिमा खड़ी हुई है। नारा मत लगाए, बात होने दीजिए। इलाज नहीं होगा तो बीच में कुछ और बिठाई क्यों डाल रहे हैं? अभी दवाई का काम होने दीजिए, क्योंकि अभी लोग चले जाएंगे। अभी विनय भाई को भी निकलना, हमें भी निकलना, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक आपने वैसे ही बहुत शानदार काम कर दिया है। हम लोगों के नाम में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जिंदाबाद किया जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपको नाम लेना है तो बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार का नाम लीजिए, उसी में हमारा भी सम्मान है। हम तो उनकी वजह से हैं साहब, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो मूर्ति हमेशा खड़ी रहेगी। मगर एक और गुजारिश आपसे करके जा रहा हूं, वो मूर्ति के आसपास से जो भी बच्चे गुजरेंगे वो पूछेंगे अपने माँ बाबू से कि ये मूर्ति किसकी है, तो एक बहाना मिलेगा बताने को कि भारत के संविधान के रचयिता हैं ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। और जब ये नहीं थे तो कुछ लोग मुख से पैदा हुए कि इसके वोट की कीमत ज्यादा थी, किसी को शूद्र बना करके कोई इंसान नहीं समझा गया, मगर उनके पुरखे को मौका मिला तो मनुस्मृति लेकर इंसान को इंसान से बांट दिया। ये वही हमारा पुरखा है जिसे मौका मिला तो इसने भारत का संविधान लिख दिया और सब बराबर हो गए। ये हमारे नायक की मूर्ति है। तो मूर्ति से पहला काम यह होता है कि शख्सियत लोगों के बीच जाती है, इसलिए मूर्तियों की बहुत जरूरत है। मगर अब वर्मा जी, अगर आपकी कमेटी को और काम करना है ना, साल 2 साल और लगाइएगा, लेकिन उसी मूर्ति के आसपास एक पुस्तकालय खोलिए जिसका नाम लिखिए ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले पुस्तकालय, और फिर हम आएंगे और किताबों को लोगों के घर लेके चलेंगे। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने भी चेतावनी दी है, मुझे मूर्तियों में मत खोजना, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा। ये मूर्तियां तो उन लोगों के लिए है जो आज भी बाबा साहब को नहीं जानते और उनसे नफरत करते हैं। हम इसलिए उस मूर्ति के साथ खड़े हैं क्योंकि वो मोहब्बत का पैगाम देगी। मगर वहीं रुकना नहीं है, आज एक शुरुआत हुई है। अब घर घर बाबा साहब अंबेडकर की लिखी हुई किताबें पहुंचा दीजिए, आपके इलाके में अपने आप वो इलाज हो जाएगा जो आप चाहते हैं। और ये है भारत का संविधान। मैं एक काम करने को और गुजारिश करता हूं, भीम आर्मी वाले लोगों का किस्सा भी सुनाऊंगा। पहली बार वो किस्सा सुनाई देता हूं कि जब SC एट्रोसिटी एक्ट में हमारे नेता पीछे पड़ गए थे तो जनता सड़क पर खड़ी हो गई थी, और 2 अप्रैल 2018 को इस देश में ऐसा भारत बंद हुआ कि जो कहते थे कि शेर कभी झुकेगा नहीं क्योंकि उसकी छाती 56 इंच की है, पहली बार शेर झुक गया और वापस अध्यादेश ले आया था। वो झुकाने का काम इस देश के SC ST OBC ने किया, और दूसरी बार भी झुका वो शेर किसको कह रहा हूं समझ रहे हैं ना? बड़े बड़े वैचारिक मंचों से छोटे छोटे लोगों के नाम नहीं लिए जाते। यहां तो नाम लिया जाएगा तो बिरसा, फुले, अंबेडकर और पेरियार का लिया जाएगा ना, बाकी समझदार को इशारा काफी। तो दूसरी बार उसने फिर छेड़खानी की। मैं विश्वविद्यालय से आया हूं और मेरे लोगों याद रखना, हमारे पुरखे खप गए भाई ताकि उनके हाथ में कलम और किताब आ सके। हमारे बड़े वरिष्ठ अग्रज अभी अरुण गुप्ता जी यहां से अभी गए हैं, इन्होंने बड़ी गंभीर बात कही, दोहरा रहा हूं। वो लोग उनकी इबादत करते हैं, पूजा करते हैं जिनके हाथ में हथियार है। हम उनको मानते हैं जिसके हाथ में कलम और किताब है। ये फर्क है हमारे और उनके में। बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, 2 लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूं झारखंड में। बिरसा मुंडा ने इसे झारखंड की जमीन जो थोड़ी दूर आगे है, उन्होंने कहा आबुआ देशम आबुआ राज, ये हमारा देश है तो इस पे हमारा राज चलेगा। और फिर बाबा साहब का एक वारिस आया जिसने कहा अब वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आप पहचान गए ना, मैं मान्यवर कांशी राम की बात कर रहा हूं। उसने इस देश में फिर से बहुजनों को एकजुट किया। तो वो छेड़खानी फिर हुई थी 2018 में। तो हमारे पुरखों ने जब कलम और किताब देकर पहुंचाया यूनिवर्सिटी तक, और हमारे जैसे लोग जो आजमगढ़ यूपी में जैसे कोई गांव में गाय भैंस चराया करते थे, हमारे पुरखे भी, याद रखिए यहां बहुत सारे ओबीसी समाज के भी लोग होंगे। बहुत सारे ओबीसी समाज के लोग आज ये समझते हैं हमारा दलितों से क्या रिश्ता है,
हम तो शूद्र हैं नहीं, हम तो कुछ और हैं। मैं उनको भी एक बात कहने जा रहा हूं। मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने गया, मेरे घर वालों ने हिम्मत करके पहुंचाया, यूनिवर्सिटी टॉप किया, मेरी डिग्री बहुत बड़ी, लेकिन मेरी डिग्री इस देश के प्रधानमंत्री की तरह झूठी नहीं है, ओरिजिनल डिग्री। ओरिजिनल डिग्री पाया तो हमें यह लगा कि हमारे घर वाले बहुत ताकतवर थे तो हम इतना आगे बढ़ पाए। लेकिन जब कलम किताब के साथ पढ़ाई और समझदारी विकसित की, तब हमें यह महसूस हुआ कि हमारे जैसे घर वाले तो बहुत लोगों के चाहते रहे होंगे, लेकिन कोई चरवाहा का बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर क्यों नहीं बन पाता था। और वो बनना तब हुआ जब इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू हुआ था। इसलिए मैं कहता यह हूं कि आपके घर में जो धर्म की किताब होगी ना, आज एक मुहिम चलाइए, जहां जहां धर्म की किताब हो उसके ऊपर भारत का संविधान ले जाकर रख दीजिए, अपने आप वहां से बीमारी की दवाई शुरू हो जाएगी। और अगली बार जब चर्चा कराइए तो संविधान चर्चा कराइए, क्योंकि आज सबको जोड़ने का काम संविधान का है। तो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए तो इन्हीं मनुवादियों ने एक रोस्टर का नियम लाया था। पता है क्या रोस्टर था? 13 पॉइंट रोस्टर, विनय भाई को याद होगा, 13 पॉइंट रोस्टर। और रोस्टर का मतलब यह होता है कि 14वां पद अगर आता तो वो इस देश के आदिवासियों को मिलता, 7वां पद इस देश के दलित को मिलता, 4था पद इस देश के पिछड़े को मिलता। इन्होंने रोस्टर बदल दिया, एक एक पोस्ट मिलेगी और सब उनको मिलेगी जो मुख से पैदा हुए, क्योंकि आरक्षण नहीं था। पूरे विश्वविद्यालय में आंदोलन हुआ और पहली बार हमने अपने बीच, उस समय जब लगा कि ये तानाशाही सरकार हमें जेल ले जाना चाहती है, हमारे ऊपर मुकदमा करना चाहती है, हमने दिल्ली में एक आयोजन किया। और उस आयोजन में जब हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए तो उस दिन कोई मुकदमा नहीं हुआ। भाई ये बात आपसे मैं साझा कर रहा हूं, ये ताकत है भीम आर्मी की। और उस दिन उनके हाथ में यही भारत का संविधान था। और हमने मिलकर के, इस देश के कमेरा लोगों ने मिलकर के दोबारा उस शेर को झुका दिया और 13 पॉइंट रोस्टर पर वापस उनकी सरकार ने अध्यादेश लाने को मजबूर होना पड़ा। यह मैं पैगाम आपसे केवल गुजारिश करने आया हूं। हम लोग अभी कार्यक्रम के बाद चले जाएंगे, विनय भाई चले जाएंगे, ये तमाम लोग चले जाएंगे। आप इस कार्यक्रम से क्या लेकर जाएंगे? हमारे भाषण में कोई ऐसी चीज नहीं, मगर 2-3 चीज छोटी छोटी है। कभी आपस में लड़िएगा मत, क्योंकि लड़ाने वाले बहुत आ रहे हैं। अभी ओम प्रकाश दीवाना जी ने बड़ा अच्छा एक गीत गाया, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जोड़ने का काम हमारे मानवर कांशीराम ने किया। और जब हम भीम आर्मी के साथियों के साथ खड़े होते हैं, ये नीला गमछा वालों के साथ पीला गमछा जुड़ता है, लाल गमछा जुड़ता है, तो एक रंग बनता है। और वो रंग मुझे तथागत के पंचशील के झंडे में नजर आता है, और वो हमारी एकता का मिसाल है, और वो हमारी एकता की बात है। हमारे पुरखे हमको एक करके गए हैं। अगर ओबीसी समाज के लोग यहां आए हो और आप अपने को ताकतवर समझते हैं, तो मेरी गुजारिश है, आपकी ताकत किसी कमजोर के ऊपर नहीं दिखनी चाहिए। अगर आप ताकतवर हो तो ये अजय वर्मा जी एक चिंता यहां साझा कर रहे थे कि सर इस आसपास के इलाके में जिनका 3 लाख 4 लाख वोट है, आजादी के बाद उनका कभी कोई विधायक ही नहीं बना, और जिनका 30,000 वोट भी नहीं है उनके लोग विधायक बन के बैठे हैं। बताइए सही है कि गलत? इसकी दवाई कैसे होगी? इसकी दवाई हम करेंगे? नहीं भाई, इसकी दवाई किसे करना है? और अभी हमारे बीच में ये बोल रहे थे मोहम्मद मुमताज साहब और ये भीम आर्मी के लोग, तमाम और संगठनों के लोग जब यहां बोल रहे थे, तो आज के इस कार्यक्रम का पैगाम यह है, अपने बच्चों को दंगाई होने से बचाइएगा। 1-2 गुजारिश करूंगा और फिर विनय भाई बोलेंगे। पहली गुजारिश, कुछ लोग आएंगे आपके बीच में, धर्म के नाम पर लड़ाने के लिए आएंगे। और याद रखना, इस देश के कमेरा लोगों, हमारे आपके पुरखों ने कभी धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी। क्या ज्योतिबा फूले ने कोई मंदिर बनाने की लड़ाई लड़ी? क्या ज्योतिबा फूले ने कोई मस्जिद के खिलाफ लड़ाई लड़ी? क्या सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले कोई मंदिर मस्जिद खोजने के लिए लड़ रहे थे? क्या सावित्रीबाई फूले को पत्थर खाना पड़ा, गाली सहनी पड़ी, गोबर फेंकना पड़ा, तो वो किसी मंदिर मस्जिद की लड़ाई के लिए? क्या बाबा साहब अंबेडकर ने कुछ दिन मंदिर में प्रवेश का आंदोलन चलाया। पेरियार ने दक्षिण में
मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया और फिर 1936 के आसपास एक लंबा लेख लिखा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। मैं चाहता था कि हिंदू धर्म में सुधार हो, और इनके लोगों ने जो हमें गुनाह किया कि हमको मंदिर में नहीं जाने देते थे, अगर हम भी हिंदू हैं तो हमें मंदिर में क्यों नहीं जाने देते। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने एक लंबा लेख लिखा कि मैं अब आज से मंदिर प्रवेश आंदोलन बंद करता हूं, इन मंदिरों में हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, अब ये मंदिर जाने वाली भीड़ को हमें स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय की तरफ ले जाना है। यह काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। आपके बीच में मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने वाले आएंगे कि हिंदुओं तुम्हें खतरा है। कितने परसेंट हिंदुओं? 80% हिंदुओं। किससे खतरा है? 20% मुसलमानों से खतरा। इस देश में राष्ट्रपति, उनकी भाषा में भी बोल रहा हूं, राष्ट्रपति कौन? हिंदू। प्रधानमंत्री कौन? हिंदू। उपराष्ट्रपति कौन? हिंदू। लोकसभा अध्यक्ष कौन? हिंदू। सबसे ज्यादा सांसद किसके? हिंदुओं के। सबसे ज्यादा विधायक किसके? हिंदुओं के। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री इस देश में किसके? हिंदुओं के। जब सारे हिंदू हैं तो मुसलमानों से खतरा कैसे हो गया भाई? और अगर हिंदू धर्म को खतरा है तो ये गृह मंत्री का बेटा वहां बीसीसीआई का चेयरमैन बन के क्यों बैठा है? वो धर्म बचाने सड़क पर दंगा करने क्यों नहीं आता है? ये बड़े बड़े सांसदों और विधायकों के बेटे बेटी विदेश में पढ़ने जाते हैं भाई, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और आपके इलाके का स्कूल बर्बाद कर दिया। और जैसे ही आप शिक्षा मांगोगे, जैसे ही आप रोजगार मांगोगे, जैसे ही आप इनकी वाली बीमारी का इलाज कहोगे कि भैया हमारे लोगों का वोट तो हमारे लोगों का राज होना चाहिए, वैसे ही कहेगा अरे नहीं भाई धर्म खतरे में है। मैं कह के जा रहा हूं, न धर्म खतरे में है, न मंदिर मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है। और संविधान कैसे खतरे में है? पहली गुजारिश कि दंगा में कभी शामिल मत होइएगा। अगर दंगा करना है तो उन लोगों को करने दीजिए जो मंदिर की मलाई खा रहे हैं। भाई मंदिर में रोजगार किसको मिलता है? 2 लोगों को मिलता है, भिखारी को और पुजारी को। मैं कड़वी बात बोल रहा हूं, अब बिना भाई बैठे हुए तो बोल लिया जाए, लेकिन सच्ची बात है कि नहीं? मंदिर में रोजगार मिलता है क्या? सर दर्द करता है तो दवाई लेने मंदिर में जाते हो, पढ़ाई करने के मंदिर में जाते हो। अगर कोई पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो क्या उसका सुनवाई कराने किसी मंदिर में जाते हो? अरे लात खाते हो तो न्यायालय जाते हो, बीमार होते हो तो अस्पताल जाते हो, चिकित्सालय जाते हो, और पढ़ाई करनी है तो विद्यालय जाते हो। हमारी लड़ाई न्यायालय, चिकित्सालय और विद्यालय की है, उनकी लड़ाई मंदिर मस्जिद की है। हमारी लड़ाई उसमें है ही नहीं तो हमें उसमें नहीं जाना है। और वो लोग आपको इसलिए उसमें ले जाते हैं क्योंकि आप शिक्षा की बात मत करो, और शिक्षा आएगी तो चेतना आएगी, चेतना आएगी तो अंधविश्वास कर्मकांड से दूर हो जाओगे। अब जाते आते 2-3 किस्सा सुन लो, दवाई यहीं पर बची हुई है। एक आदमी, और किस्सा कैसे मानसिक गुलामी ज्योतिबा फूले ने किया था। मानसिक गुलामी में महात्मा फूले ने एक नाटक लिखा, तृतीय रथ। भोजपुरी समझ में आवले? आवले कि ना? थोड़ी बहुत आवले ना। भोजपुरी में हमारे यहाँ एक कहावत है, एक बार एक गांव के लोग आके वहां पर पहले किसके पास जाते थे? तो पंडित के पास जाते थे। तो पंडित से जाके उन्होंने बोला, मैं किसी जाति के लिए नहीं बोला, हमारे यहाँ चुटकुला आइएगा तो वहां दिखा देंगे। वहां जाके गांव वालों ने कहा कि भैया गांव के 4 लड़कों ने गधा मार दिया है। क्या मार दिया? गधा। अब वो नाराज हो गए कि गधा मारना तो बहुत बड़ा पाप है। तो वो लोग कहे कि क्या होगा? तो कहे इस पाप से मुक्ति लेना होगा। तो कहा कैसे मुक्ति मिलेगी? तो कहा कि इसमें तो 22 प्रकार के नरक होते हैं, किसी में तला जाएगा, किसी में डीप फ्राई किया जाएगा, किसी में भुना जाएगा। गांव वाले डर गए कि अरे भाई इससे बचाव कैसे होगा, इसकी दवाई क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई 25 गांव के ब्राह्मणों को बुला के खिलाना होगा, भोज कराना होगा। गांव वाले बोले कितना खर्च आएगा? कहा 1 लाख रुपया खर्च आएगा। तब तक पीछे से दूसरा गांव वाला जाकर पंडित जी के कान में बोला कि पंडित जी वो जो 4 लड़का गधा मारे हैं उसमें एक आपका बेटा संतोष भी था। पंडित जी चुपचाप शांत होकर बैठे, और भोजपुरी में हमारे यहां बोला कहावत है कि 2-4 लइकन में एक संतोष, और गधा के मरले में कौनो ना दोष। आप समझे कि नहीं? जैसे ही उनके बच्चे पर आया, कोई नरक नहीं, कोई दोष नहीं। हमारे देश में अगर वही लोग
आपके घरों में आए तो आपको समझाए कि हमारे आपके बच्चों को क्यों। अच्छा, एक व्यक्ति गया गांव में तो कहा कि हमारा ये इलाज कर दीजिए, और ये मैं नाटक बोल रहा हूं, तृतीय रत्न नाटक, घर जाके पढ़िएगा, गूगल पे खोजिएगा। और इसके लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले एक नाटक लिखे हैं और मैं उसको थोड़ा अपने हिसाब से बता रहा हूं। एक आदमी बहुत परेशान हो गया, कहा कि मेरे जीवन में बड़ा संकट है, तो किसके पास गया? वही जो किस्मत बताता है। आजकल भी कुछ बाबा है ना, आजकल ही सब किस्मत बता रहे हैं, और ऐसा किस्मत बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का बाबा है, वो लोगों में, छत्तीसगढ़ गया था तो वहां लोगों के बीच में एक वीडियो दिखाई। उस वीडियो में कह रहा है कि अगर आपके बच्चे का परीक्षा है, जब इम्तिहान है, तो अगर बच्चा पढ़ाई नहीं किया है तो बेलपत्री पर थोड़ा शहद लगाओ और उसको जाकर एक जगह लगा दो, आपका बच्चा पास हो जाएगा। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी कि उसी कथावाचक का अपना बेटा 8वीं में 2 बार फेल हो गया। दवाई पता थी तो अपने बच्चे का इलाज क्यों नहीं किया? वैसे ही दूसरा कथावाचक, एक वो तो कथावाचक जाकर के ऐसा किस्मत बता रहा है कि आओ तुम्हारी पर्ची बनाते हैं। मैं कथावाचक बनाने का फार्मूला बताऊं? जटा बढ़ा लो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ना रहे, थोड़ा गेरुआ वस्त्र पहन लो, किसी भी वस्त्र का बाबा बन जाओ और बीच में बैठ जाओ और बुलाओ किसी, इसी भीड़ से एक आदमी को बुलाओ, उससे कहो कि बच्चा तुम जितनी मेहनत करते हो उतना फल नहीं मिलता, तो वो कहेगा जी बाबा। भाई मेहनत का फल तो सबको नहीं मिलता। फिर वो कहेगा कि आपके घर में कोई एक व्यक्ति बीमार है, कहा जी बाबा। कहा आप पढ़ाई करते हो नौकरी नहीं मिली, कहा एकदम बाबा। कहा आपको जितना चाहिए उतना जमीन नहीं है, कहा हुजूर कहां आपके पैर हैं। और वहीं से कहा हरी चटनी की जगह लाल चटनी खाओ, वहीं दया रुकी हुई है। ये सब क्या है? कर्म कांड। और मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, ये तो हमारे घर की बात है ना भाई। तुम तो हमें हिंदू बताते थे, तो हम अपने पुरखे की बात कर रहे हो। पुरखे का नाम क्या है? महात्मा कबीर। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन के हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। मेरे नायक है महात्मा कबीर, जिन्होंने आपका इलाज किया था। मौको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। और ये बाहर खोज रहे, वो सब कुछ आपके अंदर है। कबीरा खड़ा बाजार में, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? वो जोखिम उठाना होगा, जो जोखिम उठाने के लिए हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोली चलाई जा रही है। वो जोखिम उठाना पड़ेगा, जो जोखिम हम उठा रहे हैं। तो हमारे खिलाफ वहां दिल्ली में बैठकर साजिश की जा रही है। लेकिन हमारे पुरखे तो पहले ही कह गए, भाई कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रो अपना चलो हमारे साथ। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, हमारे पुरखे अगर जोखिम नहीं उठाए होते तो हम आज इतने सम्मान और अभिमान से आपके सामने खड़े नहीं होते। हमारे पुरखों ने जोखिम उठाया भाई, तो हमें विरासत में यह सौंपा है, यह हमें विरासत में मिला है। और इसके अनुच्छेद 51A में लिखा हुआ है, भारत एक ऐसा देश होगा जिसके लोगों में हम वैज्ञानिक चेतना का विकास करेंगे। और आज टीवी पर बैठकर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। मेरे अपने गांव में आज से 15 साल पहले कांवड़ लेके कोई नहीं जाता था। 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी करते थे, और आज 15 साल बाद मेरे अपने गांव में 15-20 लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं और सरकारी नौकरी वाला कोई नहीं बचा। आपकी पढ़ाई छीन ली गई, आपकी दवाई छीन ली गई, आपकी कमाई छीन ली गई, आपकी सिंचाई छीन ली गई, और आपको केवल धर्म की चाशनी पिला दी गई। धर्म तो तब भी था जब ये नहीं थे, धर्म तब भी होगा जब ये नहीं होंगे। और ये आप तो कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है, मैं आपसे कह रहा हूं नहीं भाई, आपकी पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई खतरे में है, और भारत के संविधान खतरे में है। यही कह के जा रहा हूं। और अंधविश्वास कर्मकांड से बचिएगा। वो आदमी गया और ज्योतिबा फूले लिखते हैं कि जाके वहां पतरा दिखाया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा शनि ग्रह ठीक जगह पर नहीं है। शनि ग्रह को नहीं पता कि धरती में जगह बदल देने से उनके लोगों की किस्मत बदल जाती है।
मंगल ग्रह को नहीं पता है कि उसकी दिशा बदल जाने से लोगों का शादी ब्याह टूट जाता है, पता है क्या? लेकिन वो आदमी बोला कि आपका शनि ठीक जगह पर नहीं है। तो वो बोला कि अच्छा हुजूर कैसे ठीक जगह पे आएगा? तो कहा कि हवन कराना पड़ेगा। कहा कितना खर्चा आएगा? तो कहा इतना खर्चा आएगा। तो आदमी खड़ा हुआ, कहा नहीं साहब, कोरोना में नौकरी चली गई, बिजनेस व्यापार ठप हो गया, जो कुछ था वो लुट गया, बहुत गरीबी है, बेहाली है। उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम्हारे लिए 50% डिस्काउंट, इतना दे दो, तुम्हारा इलाज कर देंगे। वो आदमी कहा नहीं हुजूर इतना भी नहीं। फिर उसने कहा कि अच्छा चलो 1000 रुपया दे दो, एक मंत्र दे देता हूं, इसका जाप करते रहना, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। उसने खड़ा होकर कहा कि ये मेरी जेब देखो, मेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। तो नाराज होकर दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, कहा जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बात समझे कि नहीं? सारा इशारा किधर था? आपकी कमाई पर। वो एक आदमी कहा ना जजमान इतना रुपया चढ़ाया जाए। उसने कहा कि हमारे लिए आप क्या कह रहे हैं? तो कहा ये मंत्र दे दिया है और ये मंत्र कागज पर लिख दिया, इसका जाप करते रहिएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो उसने कहा कि हुजूर आपके लिए क्या करना होगा? कहा हमारी दक्षिणा 1 लाख रुपया दे दीजिए या 1000। वो आदमी भी एक कागज निकाला, उस पर लिखा 1000 रुपया दक्षिणा और कागज पकड़ाने लगा। वो आदमी कहा अरे मूर्ख, कागज पर लिख कर नहीं, ओरिजिनल वाली नोट हमको दो। तो वो आदमी भी खड़ा होकर कहा कि मंत्र से नहीं, ओरिजिनल में हमारी बीमारी ठीक करके दिखाओ, तब हम ओरिजिनल नोट तुमको देंगे। आपसे कहा गया कि जाओगे वहां, यहां अगर अपमान सह लोगे, हक अधिकार नहीं मांगोगे, गुलाम की तरह रह लोगे, तो स्वर्ग नरक में दूध दही की नदियां बह रही हैं, और आप उसी में चले गए। हमारे पुरखे अंबेडकर, फूले पेरियार ने कहा ये जल जंगल जमीन तुम्हारी है, यहां के अगर कोई कंपनी खुलेगी तो उसमें रोजगार आपके बेटे को मिलना चाहिए। ये गढ़वा का पूरा जिला सरकारी स्कूल बर्बाद हो गई। ये स्कूल का नाम लोहिया समता उच्च विद्यालय केतार है और आज तक इसका सरकारीकरण नहीं हुआ। ये देखिए यही बता रहे हैं, ये किसी प्राइवेट के हाथ में अगर गुलामी हो जाएगी तो प्राइवेट तो आपको मजदूर बना देगा। आपके पुरखे आपको मजदूर बनाना चाहते थे क्या? आपका स्कूल ऐसा है कि उसमें केवल इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों के बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं। कलम और किताब बेच दिया इन्होंने और उस पर बंदूक का पहरा लगा दिया, पुलिस को लगा दिया। यहां तमाम सेना के और पुलिस के लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा आप लोग भी यहां के कार्यक्रम का फीडबैक सरकार को देंगे। और छत्तीसगढ़ और ये झारखंड में तो उनकी सरकार है जो आबुआ दिशुम आबुआ राज कहते थे, आज तक उनके प्रदेश में लिंचिंग क्यों नहीं रुकी? ये मेरा सवाल होगा उनसे। लिंचिंग अगर आपके प्रदेश में हो रही है तो आप आबुआ दिशुम आबुआ राज नहीं बना पाए। अगर आपके राज्य में 77% आरक्षण लागू किया गया था ना झारखंड में, ओबीसी का रिजर्वेशन और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन बढ़ाया गया ना, और वहां किसका बनाया हुआ राज्यपाल बैठा है जो उस पर साइन नहीं कर रहा है? वही लोग जो कह रहा है कि हमारा देश, हमारा राज आ गया। इसलिए मैं आपसे जाते आते कहना चाह रहा हूं, अपनी पढ़ाई, अपनी कमाई, अपनी सिंचाई पर ध्यान दीजिए भाई। आप तो चले जाएंगे, हम भाई कौन लोग हैं? हम शान से कहते हैं कि हमारे पुरखे बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार थे जो हमें संविधान देकर गए ना। 25 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी जब तुम थे तो भारत का संविधान बचा हुआ था। 2023 में तुम केतार में एक सभा करके बाबा साहब की मूर्ति लगवा रहे थे, यानी इतना जगह बची हुई थी। लेकिन अगर 2024 में फिर वही जीत गए जो मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, याद रखिएगा हमारे को आपस में लड़ा कर वो अपना फायदा लेते हैं। वो आपको दलित को दलित से लड़ा रहे हैं, ओबीसी को ओबीसी से लड़ा रहे हैं, आदिवासी को आदिवासी से लड़ा रहे हैं, और लड़ा करके आग लगा करके आग लगाई है उन्होंने मणिपुर में। यहां इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता वर्मा जी आपकी यह है कि इतनी तादाद में यहां महिलाएं, माताएं, बहनें बैठी हुई हैं। अगर ये ना होती तो मैं इस कार्यक्रम को फेल मानता, और हमारी वक्ताओं में अगर एक वक्ता वो ना होती तो आपका कार्यक्रम अधूरा होता। और जाकर पूछिएगा तमाम लोगों से, मणिपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने
करने वाला वो नायक प्रधानमंत्री चुप बैठा हुआ है और 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और वहां बेटी को नंगा घुमाया जा रहा है। ये कौन सा भारत है? हम यहां से निंदा करते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री को दोबारा आप मत बनाइएगा जो आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा न कर सके। यह आपका पैगाम। कल को अगर हमारी मां, हमारी बहन, हमारी बेटी की वो वीडियो होती जो उस तरह घुमाया गया होता तो क्या हम चुपचाप ऐसे बैठे होते क्या? ये बताओ रोहित वेमुला और पायल तड़वी के खिलाफ कौन खड़ा था? ये बताओ कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ कौन खड़ा है? हमारी पढ़ाई लिखाई को कौन बेच दिया? इसलिए ये आखिरी वाक्य बोल रहा हूं, वक्त काफी हो गया। सजग रहना, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन चिड़ियों उसमें फंसना मत। वो दाना धर्म का होगा, वो दाना आपको लड़ाने का होगा, लेकिन वो जो लड़ाने वाले लोग हैं वो सत्ता में मलाई खा रहे हैं। और आप और हम अपने खेत में अपने भाई से लड़ गए। एक शेर बड़ा मौजूद है कि हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अपने समाज के लोगों, झगड़ा अगर अपने भाई से हो तो जो उसमें ताकतवर हो वो हार जाए। मैं ओबीसी के लोगों से कह रहा हूं, अगर आपकी लाठी में ताकत है ना तो वो लाठी किसी दलित के ऊपर नहीं, उनके ऊपर चलनी चाहिए जिसकी लाठी आपके ऊपर चल रही है। आप अगर ताकतवर हैं तो कमजोर पर कैसे मारेंगे? आप अगर ताकतवर हैं तो आपकी लाठी किसी धर्म और किसी मस्जिद के खिलाफ तो नहीं चलेगी ना। आपकी लाठी उस पर चलनी चाहिए जो आपके बच्चों के हाथ से कलम छीन रहा है। इसलिए आपस में लड़िएगा मत, ये मैं गुजारिश करने आया हूं। हमको बांटा जा रहा है कि दलित में सारा हक ये ले लिया, ओबीसी में ये ताकतवर है और इसने इसका छीन लिया। भाई खेत लुट जाएगा ना तो फसल का बंटवारा कैसे करोगे? इसलिए मिलकर खेत बचाओ। ये संविधान वाला खेत बचा रहेगा ना तो हम भाई भाई आपस में बैठकर बंटवारा कर लेंगे। और ये उन लोगों को बंटवारा मत करने दो जो हमें आपस में लड़ाकर वो दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर पूरे देश को अंबानी और अडानी के हाथों में बेच रहे हैं। इसलिए मैं जाते आते आपसे गुजारिश 2 ही 3 कर रहा हूं। वो चिड़िया वाली कहानी याद रखना आप। आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पाप, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। ये बात पूछी थी चिड़िया से वहां के लोगों ने कि इस वृक्ष पर तो आग लग गई है, तुम इसमें जल क्यों रही हो जब पंख तुम्हारे पास है? उड़ के अपनी जान बचा लो। उन चिड़ियों का पैगाम, केतार के लोगों, ये मेरा पैगाम आपके लिए है। उन चिड़ियों ने कहा फल खाएं इस वृक्ष का और गंदे कीने पात, तो धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ। हमने इस मुल्क की मिट्टी का नमक खाया है। हमने बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार की संघर्षों से पाई ये भारत के संविधान को पाया है। और आज जब इस देश के संविधान को बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग, धर्म का राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है तो आग लगाई जा रही है। आप अपना घर बचाओगे? आप अपनी जाति बचाओगे? आप अपना केतार बचाओगे? आप कुछ नहीं बचा पाओगे। लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़दबे। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसलिए आइए एकजुट होने का नाम। और विनय भाई, आप लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं, अब आपको हम सुनेंगे। वो एक शेर हमारे बड़े प्रिय शायर सैफी ने लिखा है कि टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली, और हर मैदाने जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। जो विचार से हार जाता है ना वो गोली चलाता है। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद पर गोली चलाई गई, उन्हें मारने की कोशिश की गई। ज्योतिबा फूले पर भी गोली चलाई गई, मारने के लिए लोगों को भेजा गया। ज्योतिबा फूले ने उसको बुलाकर पूछा कि तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो? गोंडीबा उनका नाम है। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी हत्या करने के इतने रुपए मिलेंगे। ज्योतिबा फूले ने कहा इसका मतलब बहुत गरीब और लाचार हो, मेरी जान लेकर अगर तुम्हारा पेट भर रहा है तो जाओ, तुम जान ले लो मेरी। वो अपना हथियार रखकर पैरों में बैठ गया कि ये ऐसे महापुरुषों को हमें मारने के लिए भेजा गया।
गोंडीबा कौन था पता है? वो ओबीसी समाज का था। और ज्योतिबा फुले कौन थे? ओबीसी समाज के थे। और जब उस ओबीसी की आंख खुल गई तो अपने नायक का सबसे प्रिय शिष्य बना। और गुलामगिरी जिससे संवाद में लिखी गई है वो गोंडीबा ज्योतिबा फुले का सबसे प्रिय शिष्य बना। हमारे लोगों ने तमाम गोलियों और तलवारों का मुकाबला किया है। तो अब हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद तक ये पैगाम पहुंचाइएगा कि अब जो विचारों से हारता है वो गोली चलाता है। लेकिन अब तमाम लोग बिरसा फुले अंबेडकर पेरियार के वारिस ऐसे हो गए हैं कि तुम एक चंद्रशेखर के ऊपर हमला कर रहे हो। आओ कतार में देखो, न जाने कितने चंद्रशेखर के भाई यहां पर खड़े हुए बैठे। और मैं चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के लोगों की इसलिए तारीफ करता हूं कि ये वो लोग हैं जो कभी डरते नहीं। आप इनके ऊपर सीबीआई और ईडी का मुकदमा लगाकर विनय रतन को नहीं डरा सकते। आप कहोगे कि विनय रतन हम आपको जेल में डालेंगे, विनय रतन शौक से जेल में चले जाएंगे। आप कहोगे कि चंद्रशेखर हम तुमको जेल में डालेंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा करेंगे, वो व्यक्ति जेल में चला जाएगा, झुकेगा, डरेगा नहीं। अरे भाई ये झारखंड बिहार में ही तो था ना। हमारा पुरखा जगदेव बाबू लाठी और गोली सह गया, शहीद हो गया, लेकिन कभी झुका नहीं। मैं उस जगदेव प्रसाद कुशवाहा को इस मंच से याद करना चाहता हूं। हमारे पुरखे बिहार लेनिन जगदेव बाबू के साथ रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, तमाम लोग, और मंडल और कांशीराम की जमीन है, लोहिया और अंबेडकर की जमीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कमेटी के लोगों को बहुत शुक्रिया कि आपने आधा इलाज की शुरुआत कर दी है। थोड़ा धैर्य रखिएगा, प्रेम से समझाइएगा। एक दिन ये अस्पताल आपने जो खोला है, इस अस्पताल की दीवार बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।